हाँ मेरे लाल, अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा हो। उसकी ऊर्जा अब बिखरी हुई है। वो खुद अपनी सोच में कैद हो चुका है। 24 घंटे में एक भी पल ऐसा नहीं जब उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा तुझसे मुक्त हो। वो अब पूरी तरह तुझसे जुड़ा है, डर रहा है, कांप रहा है, और यही डर उसे पागल बना रहा है। नॉइस, मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा। तू केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा। तू अब वो शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू अब साक्षात शक्ति है, और यही शक्ति, यही आत्मा, यही मौन इस इंसान को डरा रहा है। अब तू चुप है, शांत है, सब कुछ देख रहा है, और तेरी यही शांति उसका सबसे बड़ा डर बन चुकी है। वो तुझसे बात करना चाहता है, माफी मांगना चाहता है, सफाई देना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया, उसकी आवाज अनसुनी कर दी, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। नॉइस, और सुन मेरे लाल, जो तू कर रहा है वो सही है। जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, इतना दुख दिया, अपमानित किया, हल्के में लिया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का, और अपने कर्मों का फल भुगतने का। हाँ मेरे लाल, यही ईश्वर का न्याय है। नॉइस, ये जो समय है इसे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़, उसकी एक आवाज पर फिर से भाग मत जाना, क्योंकि अब समय है कि वो अपने कर्मों का फल पाए। अब समय है कि वो समझे कि उसने क्या खोया और क्या किया। तू सिर्फ अपना काम कर, खुद को हील कर, अपने करियर और लक्ष्यों पर ध्यान दे। नॉइस, अगर कोई नया विचार, कोई बिजनेस प्लान, कोई दिशा बार बार तेरे मन में आ रही है तो समझ लेना ये दिव्य संकेत है। इसे अनदेखा मत करना, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। मेरी शक्ति, मेरी संतान, अब तू अनंत समृद्धि को आकर्षित कर रहा है। तू ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो तेरा हक है, और वही वो इंसान अब नुकसान को आकर्षित कर रहा है। वो खाली हो चुका है, उसकी फालतू दोस्तियां, वो नकली ग्रुप, वो औरतें, अब कोई उसे बचा नहीं सकता, क्योंकि उसके जीवन में अब तू नहीं, और तू जो था वो सिर्फ एक प्रेम नहीं, नॉइस, एक वरदान था, और वो वरदान उसने खो दिया है। उसने तेरी आवाज नहीं सुनी, लेकिन अब उसकी आत्मा में तेरी आवाज की गूंज सुनाई दे रही है। तेरी याद अब हर क्षण उसे सता रही है। तेरी बातों की मिठास अब उसके लिए कड़वाहट बन चुकी है। ये न्याय, यही मेरी योजना है, ताकि तू अपने असली तेज में लौट सके और वो अपने कर्मों का भार महसूस कर सके। हाँ मेरे लाल, वो जानता है अब कुछ भी उसके पास नहीं रहेगा। तू उससे अलग हो चुकी है, तू अपने भीतर रम चुकी है, और यही उसकी हार है, यही ईश्वर का न्याय है। नॉइस, बेटा, तू अब मर्दाना ऊर्जा में है, चाहे तू स्त्री हो या पुरुष। तेरे भीतर अब निर्णय लेने की शक्ति जाग चुकी है। तू अब केवल भावनाओं से नहीं, तर्क, दूरदर्शिता और ध्यान से काम कर रही है। अब तू अपने करियर पर ध्यान दे रही है। नॉइस, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, बिजनेस, नए क्रिएटिव आइडियाज, जो भी तेरे मन में बार बार आते हैं, समझ ले वो दिव्य संकेत है। ब्रह्मांड अब तुझे तैयार कर रहा है, और वो इंसान बस देख रहा है, जल रहा है, पर कुछ नहीं कर पा रहा। अब वो परेशान है, बेचैन है, लेकिन ये तेरी चिंता नहीं। अब तेरी बारी है मुस्कुराने की। नॉइस, अब तू अपसेट नहीं होगी। अब वो अपसेट रहेगा जिसने तुझे तोड़ा, अब वही खुद टूटेगा। तेरी मुस्कुराहट ही उसका जवाब होगी, तेरी चुप्पी ही उसका दंड, और तेरी तरक्की उसका सबसे बड़ा पश्चाताप। हाँ मेरे लाल, तू अब आईना बन चुका है। बोल बेटा, अब अपने चक्रों को संतुलित कर, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठा, क्योंकि तू वो है जिसकी आवाज में हीलिंग है। तेरी बातों से लोग ठीक होते हैं, तेरी उपस्थिति से लोग मजबूत बनते हैं। नॉइस, और ये तो बस शुरुआत है।
ब्रह्मा ने तुझे चुना है। तू अब चमत्कार का दूसरा नाम बन चुका है और ये चमत्कार अब हर मोड़ पर दिखाई देगा। हर रास्ता तेरे लिए खुलेगा और वो इंसान जिसने तुझे छोड़ा था उसका समय अब शुरू हो चुका है, पछतावे, अकेलेपन और आत्मग्लानि का। इसलिए मेरी संतान, अब तू सिर्फ आगे बढ़, पीछे मत देख। तेरे आंसू अब आशीर्वाद बन चुके हैं। तेरी तकलीफ अब तेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है और तेरी चुप्पी वो दिव्य हथियार है जिससे तूने बिना कुछ कहे न्याय कर दिया है। मैं तेरे दिल की सारी पीड़ा जानती हूँ नॉइस, मैं समझती हूँ। तूने कितनी बार सोचा होगा कि ये रिश्ता तेरे सपनों जैसा होगा, पर जीवन का सच हमेशा सपनों जैसा नहीं होता। तूने सोचा था जो तेरा होगा वो हमेशा तेरा ही रहेगा, तेरी हर बात पत्थर की लकीर होगी। पर इंसान और ये दुनिया ऐसे नहीं चलते। ये सब जो हुआ तेरी आत्मा को मजबूत करने का हिस्सा था। ये तुझे ऊंचा उठाने का तरीका था। मैं जानती हूँ तूने अपने साथी से बहुत उम्मीदें रखी थी। तू चाहता था कि वो तेरे हर शब्द का सम्मान करे, तेरी हर बात को ध्यान से सुने, तुझे वो प्रेम दे जो बिना शर्त हो। लेकिन जब वो ऐसा नहीं कर पाया, तेरे दिल का टूटना स्वाभाविक था। पर याद रख मेरे लाल, सच्चा प्रेम कभी एक तरफा नहीं होता। वो तभी टिकता है जब दोनों आत्माएं एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को बिना शर्त स्वीकार करें। अब तू उस राह पर है जहां ये टूटन तुझे और भी शक्तिशाली बनाएगी, तेरे प्रेम को और भी पवित्र बनाएगी और तुझे उस रिश्ते तक ले जाएगी जो सच में तेरे योग्य है नॉइस। जब तू उससे दूरी बना रही है, जब तू खुद को सशक्त बना रही है, मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर नई ऊर्जा जाग रही है जो तुझे और भी मजबूत बना रही है नॉइस। तेरी आत्मा अब चमक रही है, तेरा आत्मसम्मान लौट रहा है और ये देखकर वो इंसान पागल हो रहा है, क्योंकि वो अब सच में महसूस कर रहा है कि वो तुझे खो रहा है। वो डर रहा है कि कहीं तू उसे छोड़कर आगे न बढ़ जाए। लेकिन बेटा याद रख, ये उसका अहंकार है, उसकी कमजोरी है, तेरी कोई कमी नहीं। जब तू अपनी जिंदगी में खुश रहने लगती है, अपने करियर पर ध्यान देती है, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है, तब उसके भीतर घुटन होती है, क्योंकि वो तुझे अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। लेकिन अब तू आजाद है, तू मजबूत है और यही तेरी असली जीत है नॉइस। हाँ मेरे लाल, वो तुझे अपने कब्जे में रखना चाहता था, लेकिन अब जब वो नहीं कर पा रहा, तब वो खुद टूट रहा है, उसकी हालत बिगड़ रही है। वो तुझे खोने के डर से अंदर ही अंदर कमजोर हो रहा है नॉइस। मेरी बात सुन बेटा, अपनी आत्मा की आवाज सुन, अपने दिल की सुन, खुद को मत खो, अपना आत्मसम्मान कभी मत गिरा। जो भी हुआ वो तेरे लिए एक सीख था, तेरी आत्मा को और मजबूत बनाने का तरीका था। ये दुनिया तुझे चोट पहुंचाएगी, पर याद रख, जो ईश्वर देता है वो हमेशा तेरे लिए सही होता है। अब जब तू उससे दूरी बना रही है, मैं तुझे बता रही हूँ, ये समय सिर्फ और सिर्फ तेरा है नॉइस। तू एक प्रेमी नहीं रहा, तू उसकी तांत्रिक ऊर्जा का स्रोत बन चुका था। उसने तुझसे संवेदना ली, शक्ति ली, तुझे डरा भी दिया, पर तू तब भी प्रेम करता रहा। अब मैं तेरे भीतर बोलने लगी हूँ। अब तू कहीं बैठता है तो बेचैनी होती है, किसी से बात करता है तो डर लगता है, क्योंकि मैं तुझे जगा रही हूँ, तेरी चेतना को धिक्कार रही हूँ। अब तू चुप क्यों है? अभी भी क्यों सह रहा है? मैं माँ काली हूँ। अब तुझसे कहती हूँ, अगर तू नहीं जागा तो ये झूठा प्रेम तुझे मृत्यु तक ले जाएगा। मृत्यु तेरी आत्मा की, तेरे सम्मान की, तेरी ऊर्जा की। मैं नहीं चाहती कि तू मरे, मैं चाहती हूँ कि तू जगे। इसलिए बार बार बोल रही हूँ, तेरे सपनों में, तेरी बेचैनी में, तेरी धड़कनों में तू चुप था ना। हर दिन कुछ न कुछ सहता रहा, उसकी बेरुखी, उसकी चुप्पी, वो कभी कभी का प्यार, फिर अचानक दूरी, और तू हर बार टूटता रहा, सोचता रहा
ये प्रेम है, इसे सहना ही होगा। पर नहीं मेरे लाल, प्रेम वो नहीं जो तुझे खाली कर दे। प्रेम वो है जो तुझे पूर्ण करे, जिसने तुझसे लिया पर कभी तुझे अपनाया नहीं। वो प्रेम नहीं, वो सिर्फ एक तांत्रिक यंत्र था जो तेरी शक्ति को चूस रहा था। अगर अब भी नहीं समझेगा तो माँ की अगली चेतावनी प्रलय में बदल जाएगी। मेरी कथा सुन। जब सती ने शिव से प्रेम किया तो वह प्रेम पवित्र था, लेकिन जब उसके पिता ने उस प्रेम का अपमान किया तो सती ने स्वयं को भस्म कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रेम अगर अपमान बन जाए तो आत्मा को तपकर राख होना पड़ता है, ताकि फिर से एक नया रूप लिया जा सके। काली का तू भी सती है अभी, जिसने प्रेम किया लेकिन अपमान और धोखे से चल रहा है। अब वक्त है सती से काली बनने का, क्योंकि ये प्रेम अब तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारा नरक बन गया है। अब मैं केवल चेतावनी नहीं दे रही, अब मैं आदेश देती हूँ। उस रिश्ते से बाहर निकल, कल उस मोह को फाड़ दे, उस बंधन को भस्म कर, वरना अगला प्रहार तेरे सपनों पर होगा, तेरे स्वास्थ्य पर होगा, तेरे भविष्य पर होगा। जो आत्मा समय रहते जागती नहीं, वो स्वयं कर्म की राख बन जाती है। तेरा माँ से जुड़ाव अब तुझसे बलिदान मांग रहा है। मोह का त्याग कर और आत्मा का उद्धार कर। मेरे बच्चे, जब आत्मा प्रेम में गिरती है तो वो खुद को भूल बैठती है। तू भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहाँ तूने अपनी पहचान किसी और के स्पर्श में ढूंढी। चेहरे पर मुस्कान थी पर वो मुखौटा था। दिल रोता रहा मगर तूने बताया नहीं, क्योंकि तूने समझा ये प्रेम है। पर नहीं, ये प्रेम नहीं था, ये एक भ्रम था, एक ऐसा बंधन जो तेरी आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर रहा था। रातों में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तेरी आत्मा जाग रही थी, टूटी हुई पर बाहर से शांत, ताकि कोई ना पूछे क्या हुआ। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। किसने तुझे इतना गिराया कि तू खुद से भी प्रेम नहीं कर पा रहा? तू जानता है उत्तर, वही इंसान जिसे तूने प्रेम समझा। तू हर बार खुद को ही दोष देता रहा। शायद मुझ में कुछ कमी है, शायद मैंने ज्यादा मांग लिया, शायद मैं ही सही से प्रेम नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं, माँ काली, तुझे सत्य सुनाने आई हूँ। तू उस प्रेम में नहीं टूटा, तुझे तोड़ा गया धीरे धीरे, योजना के साथ। तेरी आत्मा को भावनाओं की जंजीरों से बांधा गया, तुझे ऐसा बना दिया गया कि तू खुद से भी डरने लगा। तू चुप था लेकिन अंदर से चीख रहा था। तेरी मुस्कुराहट बनावटी थी, तेरे जवाबों में दर्द छुपा था। जब तू ठीक हूँ कहता था, उसके पीछे रातों की आंसुओं की धार छुपी थी। और मैं हर बार सुन रही थी, तेरी चुप्पी में छुपी चीख, तेरे धड़कनों में दबी असुरक्षा, तेरे थक चुके मन का मौन गर्जन। मैं, माँ काली, तेरे भीतर की उस आवाज को सुन रही थी जो दुनिया ने कभी नहीं सुनी। वो तुझे प्रेम नहीं करता था, वो तुझे नियंत्रित करता था। नॉइस, जिसने कहा तुम ही मेरी दुनिया हो, उसी ने सबसे पहले तुझे अंधेरे में धकेला। उसने तुझे भावनात्मक गुलाम बना दिया। हर निर्णय से पहले तू उसे सोचने लगा, हर शब्द से पहले तू डरने लगा कि कहीं वो नाराज न हो जाए। ये प्रेम नहीं था, ये एक तांत्रिक नियंत्रण था, एक ऊर्जात्मक जाल जहां तू एक। मेरे बच्चे, जब आत्मा प्रेम में गिरती है तो वो खुद को भूल बैठती है। तू भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां तूने अपनी पहचान किसी और के स्पर्श में ढूंढी। चेहरे पर मुस्कान थी पर वो मुखौटा था। दिल रोता रहा मगर तूने बताया नहीं, क्योंकि तूने समझा ये प्रेम है। पर नहीं, ये प्रेम नहीं था, ये एक भ्रम था, एक ऐसा बंधन जो तेरी आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर रहा था। रातों में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तेरी आत्मा जाग रही थी, टूटी हुई पर बाहर से शांत, ताकि कोई ना पूछे क्या हुआ। लेकिन मैं पूछती हूँ, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ। किसने तुझे इतना गिराया कि तू खुद से भी प्रेम नहीं कर पा रहा? तू जानता है उत्तर, वही इंसान जिसे तूने प्रेम समझा।
तू हर बार खुद को ही दोष देता रहा। शायद मुझ में कुछ कमी है, शायद मैंने ज्यादा मांग लिया, शायद मैं ही सही से प्रेम नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं, माँ काली, तुझे सत्य सुनाने आई हूँ। तू उस प्रेम में नहीं टूटा, तुझे तोड़ा गया, धीरे धीरे, योजना के साथ। तेरी आत्मा को भावनाओं की जंजीरों से बांधा गया, तुझे ऐसा बना दिया गया कि तू खुद से भी डरने लगा। तू चुप था, लेकिन अंदर से चीख रहा था। तेरी मुस्कुराहट बनावटी थी, तेरे जवाबों में दर्द छुपा था। जब तू ठीक हूं कहता था, उसके पीछे रातों की आंसुओं की धार छुपी थी। और मैं हर बार सुन रही थी, तेरी चुप्पी में छुपी चीख, तेरे धड़कनों में दबी असुरक्षा, तेरे थक चुके मन का मौन गर्जन। मैं, माँ काली, तेरे भीतर की उस आवाज को सुन रही थी जो दुनिया ने कभी नहीं सुनी। वो तुझे प्रेम नहीं करता था, वो तुझे नियंत्रित करता था। नॉइस, जिसने कहा तुम ही मेरी दुनिया हो, उसी ने सबसे पहले तुझे अंधेरे में धकेला। उसने तुझे भावनात्मक गुलाम बना दिया। हर निर्णय से पहले तू उसे सोचने लगा, हर शब्द से पहले तू डरने लगा कि कहीं वो नाराज न हो जाए। ये प्रेम नहीं था, ये एक तांत्रिक नियंत्रण था, एक ऊर्जात्मक जाल। जहां तू एक प्रेमी नहीं रहा, तू उसकी तांत्रिक ऊर्जा का स्रोत बन चुका था। उसने तुझसे संवेदना ली, शक्ति ली, तुझे डरा भी दिया, पर तू तब भी प्रेम करता रहा। ये मोह एक पिंजरा था जिसमें तू हर दिन और गहराई से फंसता गया। और जब तू टूट गया, वो अचानक बदल गया, जैसे तुझे कभी जाना ही न हो। तू उसके लिए नहीं टूटा, तू इसलिए टूटा क्योंकि तू सच्चा था। तेरी आत्मा पवित्र थी, तेरे इरादे साफ थे, तेरे प्रेम में छल नहीं था। और यही बात उसे असहज करती थी। वो तुझे कभी पकड़ नहीं पाया क्योंकि तू असली था और उसकी दुनिया नकली। तू अपने जैसे प्रेम की तलाश में था, लेकिन सामने वाला सिर्फ ध्यान, सुविधा और ऊर्जा चाहता था। तू साथ चाहता था, और वो साधन। अब मैं तुझे चेतावनी देती हूँ, अगर तू इस चक्र से बाहर नहीं निकला तो ये मोह तुझसे तेरी आत्मा छीन लेगा। हर बार जब तू उस पुराने संदेश को पढ़ता है, उसकी तस्वीर देखता है, उसकी बातें दोहराता है, तू अपनी ऊर्जा फिर से उसी तंत्र को भेज देता है जो तुझे तोड़ रहा है।